आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज टैग और इसके एट्रीब्यूट्स। एक ये टैग देखेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे एक एंकर टैग भी देखेंगे और एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स। पहले आते हैं इमेज टैग पे। इमेज टैग का काम क्या है? इमेज टैग इज यूज टू डिस्प्ले पिक्चर्स इन HTML फाइल। हमारी HTML फाइल में पिक्चर्स कैसे इंक्लूड करेंगे, उसका काम है वो इमेज टैग। और ये इसका कोड क्या है? सिंपल, ये एक ओपन टैग है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सिर्फ IMG टैग के साथ जितना भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को डालनी है वो इस टैग के साथ ही डालनी है। तो SRC, इमेज SRC, ये टैग हमारे पास है। अभी इसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? पहले यहाँ पर आके हम लोग अपना कोड रन करते हैं। डेस्कटॉप पे आके हमारी फोल्डर कोड ओपन विद कोड जब आप VS कोड डाउनलोड करेंगे तो उसी के साथ ही आपके साथ एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर अपने टिक करना है तो ये ऐड हो जाएगा उसमें। ये मेरा कोड एडिटर खुल रहा है यहाँ पे। ये हमारे फोल्डर है, इसमें मैंने इमेजेस डाली हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें इमेजेस हैं, 2 इमेजेस। इसमें से एक इमेज मैं कट करके यहाँ पर इसी फोल्डर में इसके साथ रख देता हूँ। क्लोज कर देता हूँ तो एक इमेज इसके साथ आ गई और एक इमेज अंदर पड़ी हुई है। ये दोनों अलग इमेजेस हैं। और अभी हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे जिसको मैं नाम देता हूँ image.html। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, सिर्फ एक्सटेंशन .html होना चाहिए। और VS कोड का यहाँ पर हमारा HTML कोड स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट, यहाँ से इसको हटा के मैं लिख देता हूँ इमेज एंड एंकर टैग। यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पर सर्वर में इसका ऑन कर देता हूँ, लाइव सर्वर। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक्सटेंशंस में, और एक्सटेंशंस में लाइव सर्वर पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देना है। बाकी सिर्फ यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अपना सर्वर पोर्ट 5500 पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी image.html की फाइल तो यहाँ रन हो गई। और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक इमेज इंक्लूड कर देता हूँ। तो इमेज, हमारे पास इमेज का SRC आ गया और ऑल्ट पहले से आ गया। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन हम लोग देखते हैं। इमेज का जो SRC है, एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं। SRC का फंक्शन क्या है? ये इमेज की पाथ बताएगा कि इमेज पड़ी कहाँ पर है। ठीक है, और जो ऑल्ट है, ऑल्ट एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट देगा। कब? अगर इमेज हमारे पास है नहीं तो वो ऑल्ट देगा। कैसे? यहाँ पर कोड पे आते हैं और यहाँ पर ब्राउज़र पे आते हैं। ठीक है, SRC में मैं इसकी पाथ नहीं रखता हूँ। पहले मैं यहाँ पर ऑल्ट लिख लेता हूँ। ऑल्ट में मैं लिखता हूँ शुड बी इमेज हियर। ठीक है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। अभी यहाँ पर देखें एक ब्रोकन इमेज है कि यहाँ पर इमेज तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट आया हुआ है कि शुड बी एन इमेज हेयर। ये SRC का फंक्शन है। और यहाँ पर मैं अगर इमेज डाल देता हूँ, यहाँ इमेज की पाथ डालनी है। पाथ कैसे डालेंगे? अगर तो इमेज इसके साथ पड़ी हुई है तो सिर्फ इमेज का नाम लिख देना है। ठीक है, inline 3.jpg, उसको मैं सेव कर दूंगा और ये ब्राउज़र पर खुद से पिक्चर आ जाएगी। अब वो कोड यहाँ से हट गया हुआ है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और इमेज आ चुकी है। और अगर हमारी इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है और फोल्डर के अंदर अगर एक और फोल्डर है तो फोल्डर को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे? मैं यहाँ पर कोड में इसको यहाँ से हटा देता हूँ और फोल्डर के लिए हम लोग एक स्लैश दबाएंगे। स्लैश के बाद हमारी फोल्डर का नाम इमेजेस, और इमेजेस के बाद हमारी पिक्चर का नाम inline2.jpg। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए दूसरी इमेज आ गई। अब ये इमेज का आप देखें विड्थ कितनी बड़ी है, इसकी हाइट कितनी बड़ी है। इसको सेट करने के लिए हमारे पास 2 और एट्रीब्यूट्स हैं जिनका नाम है विड्थ और हाइट। अभी हम लोग दोनों को चेक करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ विड्थ, और विड्थ में लिख लेता हूँ 300 पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। अगर मैं परसेंट में लिख लेता हूँ तो ये इमेज 3 गुना और बढ़ जाती। अभी मैंने पिक्सल्स में लिखा हुआ है 300 पिक्सल्स और ये छोटी होकर आ गई। अब इसके मैं वो लिख लेता हूँ, एक हाइट है, हाइट बताएगा वो भी पिक्सल्स और परसेंटेज में। अब मैं इसको विड्थ, एक तो हाइट दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ
300 पिक्सल्स की, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन के आ जाएगा। 300 पिक्सल इस तरफ से हाइट और 300 पिक्सल इस तरफ से विड्थ, ये दोनों बन के हमारे पास आ गई, एक स्क्वायर पिक्चर आ गई। अभी एक और एट्रीब्यूट हम लोग देख लेते हैं साथ में, उसका नाम है टाइटल। टाइटल क्या करेगा, जब हम लोग इमेज के ऊपर माउस होवर करेंगे, ऐसे जब मैं इस पर माउस इस तरह लाऊंगा तो यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, इमेज का नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैं अभी देखें इमेज पर मैं आ रहा हूँ, कोई टेक्स्ट नहीं लिखा आ रहा। अब यहाँ पर इसको एक टाइटल दे देता हूँ, टाइटल। टाइटल में क्या दे देता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐप टू टैप लिख लेता हूँ, और इस पर मैं पर सेव रिलोड कर देता हूँ, तो इमेज के नाम आ रहा है, एक ऐप टू टैप लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ ये आपको नज़र आएगा। तो ये इमेज के फंक्शंस थे। अभी हम आते हैं दूसरे टैग के तरफ। दूसरा टैग हमारे पास है एंकर टैग और उसके एट्रीब्यूट्स। एंकर टैग का फंक्शन क्या है, एंकर टैग इज यूज टू गो टू अनदर फाइल, या कोई लिंक हो सकता है या कोई अदर फाइल भी हो सकती है। तो ये भी एक क्लोज टैग है। क्लोज टैग मतलब इस तरह कि ये स्टार्ट भी होती है और एंड भी होती है, और इसका जितना भी कोड है हम लोगों ने इसके बीच में ही डालना है, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने इस पहले टैग के अंदर ही डालने होते हैं हमेशा। तो एट्रीब्यूट्स के बारे में पहले इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ। कैसे बनेगा, सिर्फ एक ए लिखना है और टैप कर देता है। अब यहाँ पर मैं फिलहाल एक हैश डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम। होम लिखूँगा, और यहाँ पर मैं देखूँगा तो यहाँ पर एक लिंक लिंक बन के आ रही है। ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ लिखेंगे लॉरेम एप्सम पैराग्राफ, और लॉरेम एप्सम के बीच में मैं यहाँ पर एप्सम को एक एंकर टैग में क्लोज करूँगा। कैसे, एक बनाऊँगा हैश, और मैं यहाँ से इसको उठा के इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा। ये आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा, जैसे ही कोई टेक्स्ट आता है कहते हैं कि क्लिक हेयर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो किसी और फाइल में चला जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें एक हैश बन के आ रहा है। मैं बैक आता हूँ और रीलोड करता हूँ, यहाँ पर देखिए हैश ख़त्म हो गया। तो जो मैंने इसको वैल्यू दी हुई है एच रेफ में, वो फिर मैं आपको अभी समझाऊँगा। इसका फ़िलहाल फंक्शन ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ाइल भी खोल सकता है, ये एक अपने फाइल के अंदर भी किसी एलिमेंट की तरफ जा सकता है, और एक लोकेशन भी आप इसको दे सकते हैं। कैसे, मैं इसको नीचे आता हूँ, एक और टैग आता है बी आर टैग। बी आर टैग करेंगे तो एक ब्रेक बन जाएगी फाइल में। यहाँ देखें इमेज के साथ वो टेक्स्ट लिखा हुआ रहा था, तो अभी टेक्स्ट जो है वो नीचे आ चुका हुआ है। और अभी मैं यहाँ पर एंकर टैग के वो समझाता हूँ एट्रीब्यूट्स। तो पहला एट्रीब्यूट है एच रेफ। एच रेफ का काम क्या है, ये लोकेशन बताएगा, लोकेशन ऑफ लोकेशन टू गो। मतलब इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, एक वेब पेज भी डाल सकते हैं, साथ में एक क्या कहते हैं, उस अपने फाइल के अंदर भी एक कोई टेक्स्ट हम लोग डाल सकते हैं कि उसी की तरफ जाना है। तो ये सब कुछ काम कर सकता है। कैसे, मैं अब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ से ये हटा के मैं लिखता हूँ हमारी जो लिस्ट वाली फाइल है, ये देखें लिस्ट वाली फाइल है लिस्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गो टू लिस्ट फाइल, है ना। ये एक टेक्स्ट बन के आ जाएगा, और इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर गो टू लिस्ट फाइल लिखा हुआ है, लेकिन इस पर क्लिक करूँगा तो फाइल नहीं आएगी। फाइल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एच रेफ है इसमें हमें फाइल की लोकेशन डालनी पड़ेगी। अगर उसी सेम ये एस आर सी की तरह काम करता है, अगर तो फाइल इसके साथ पड़ी हुई है, देखें इसके साथ ही पड़ी हुई है ना इमेज और लिस्ट, तो साथ पड़ी हुई है तो तभी हम लोगों ने सिर्फ फाइल का नाम लिखना है लिस्ट डॉट एच टी एम एल। अभी मैं इसको सेव कर दूँगा और मैं इसको रिलोड करूँगा, बैक आके रिलोड करूँगा। अब इसमें जब क्लिक करूँगा तो हमारी लिस्ट की फ़ाइल खुल के आ जाएगी। बैक जाऊँगा और यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर दूँ, और अगर हमने फ़ोल्डर के अंदर जाना है, फ़ोल्डर के अंदर क्लिक करके फ़ोल्डर देखना है हमने, जैसे इमेजेस। तो अगर इसी तरह हमारी एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर जाना है तो हमें यहाँ पर उसी तरह स्लैश लगा के फ़ोल्डर का नाम लिखना है, और फ़ोल्डर के अंदर जो फाइल है फाइल को लेके आना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लोकेशन डाल देता हूँ। मैं इसको हटा के, टेक्स्ट को हटा के मैं लिख लेता हूँ गूगल, और गूगल लिखने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ
गूगल का जो लिंक है, ये पूरा लिंक हमने उठाना है और फाइल पे आके यहाँ मैं अपने पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर हमने किसी और फाइल पे जाना है जो हमारी फाइल में है नहीं, अभी इसको सेव कर दूंगा और जब मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास गूगल की फाइल खुल के आ गई। ये सब कुछ एंकर टैग से होता है। और एंकर टैग के हमारे पास दो एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एच ओ टारगेट। टारगेट टारगेट हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, एक ब्लैंक और एक पेरेंट। अगर तो टारगेट ब्लैंक है, अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, मैं उसको यहाँ समझा देता हूँ। और यहाँ पर आके रीलोड, और जब मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो ब्लैंक का मतलब क्या है कि वो ये फाइल तो रहेगी, ये फाइल जब मैं इस पर क्लिक करूँगा जो इसका टारगेट है वो अलग विंडो में खुल के आएगी, अगर अलग टैब में। अभी मैं जितनी बार इस पर क्लिक करूँगा ये हमारे पास अलग टैब में खुल के आ रही है, ठीक है, समझ समझ आ गई। अभी अगर मैं इसका टारगेट पेरेंट कर देता हूँ, अंडरस्कोर पेरेंट, पेरेंट का मतलब ये है कि अगर जब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसी फाइल के अंदर खुलेगी, ये अलग से विंडो नहीं खोलेगी, ये टैब नहीं खोलेगी, ये इसी टैब के अंदर खुल जाएगी, देखें इसी के अंदर खुल गई। तो ये इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अगर हम इसमें इमेज भी डाल दें, इमेज में डाल देता हूँ और इमेज का मैं पाथ डाल देता हूँ कि इनलाइन C.jpg। अभी क्या मतलब है इसका कि जो एंकर टैग है उसका टारगेट वही google.com है और टारगेट जो है वो ब्लैंक है, पेरेंट है। और इसके अंदर जो इमेज है, इमेज भी हम लोगों ने डाल दी है। अगर अभी इसका मतलब ये है कि इस इमेज पर भी देखें, इस इमेज पर हमारे पास माउस सेम ही आ रहा है, जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो एक पॉइंटर बन के आ रहा है। अगर इसमें मैं क्लिक करूँगा तो गूगल का पेज खुलेगा, ये देखें वही गूगल का पेज खुला। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसके अंदर इमेज भी डाल सकते हैं एंकर टैग के अंदर। और इमेज तो हम लोगों ने देख लिया कि इमेज कैसे डालने हैं, उसके एट्रीब्यूट्स देख लिए, एंकर टैग देख लिया, उसके एट्रीब्यूट्स देख लिए, और इमेज को एंकर टैग के अंदर कैसे डालते हैं ये भी देख लिया।